जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज ये वीडियो बनाने का मकसद सभी देशवासियों के हित के लिए है। आज जो यूपी में कांड हुआ, मनीषा बिटिया, जो कि सिर्फ उसके माँ बाप की नहीं बल्कि पूरे यूपी की, पूरे भारतवासियों की बिटिया थी। किसी भी बिटिया और बहन के साथ ऐसी गंदी घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, न्यूज़ चैनल पर, हर जगह ये बात चर्चे में है। और फेसबुक पे तो बड़े ज़ोरों शोरों से ये बात देखने मिल रही है कि ये हिंदू है इसीलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये अगर से मुस्लिम होते तो इन पर कार्रवाई हो जाती। तो मैं उन बेवकूफ़ लोगों से कहना चाहूँगा, जहाँ बेटी की बात आ जाती है वहाँ धर्म मायने नहीं रखता, जहाँ इज्जत की बात आ जाती वहाँ धर्म कोई मायने नहीं रखता। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम है, किसी भी धर्म की हो, बेटियाँ बेटियाँ होती है। उसे भी अपने माँ बाप बड़े प्यार से पैदा करते हैं, माँ दर्द से पैदा करती है, बड़े लहर पैर से बढ़ाते हैं। तो जिसने ये चीज़ खोई है उसका दर्द उसी को महसूस होता। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, चैनल पे ये तो धंधा बना रहे, तमाशा कर रहे, खाली बस इनको पब्लिसिटी होना, ये किसी की पीड़ा नहीं समझ सकते। और जो बेवकूफ़ लोग ये सब कमेंट कर रहे, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिसके साथ ये हरकत हुई वो उसको अपनी बहन, अपनी बेटी समझ के रखो। आप ये कमेंट करना बंद कर देंगे तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये फिजूल के फालतू कमेंट करना बंद करो। और वो आरोपी दोषी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, उसे बख्शना नहीं चाहिए। उसे किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, इनका इलाज सिर्फ एक ही है, इनको पब्लिक के बीच में ला के फ़ौरन एनकाउंटर करना चाहिए। नो फांसी, नो चार्जशीट, नो केस। अगर ये चीज़ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, मैं दावा करता हूँ ये रेप का जो मामले है वो 101% हिंदुस्तान में कम हो जाएंगे। अपनी गवर्नमेंट किसी स्टेट में ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रही, दूसरे स्टेट में नहीं कर रही। योगी जी ने ये चीज़ बहुत ही जल्द से जल्द अमल में लाना चाहिए, दोषियों को फ़ौरन लाना चाहिए। नो फांसी, सीधा इनका एनकाउंटर करना चाहिए। कोई मायने नहीं रखता ये किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। इन्होंने एक बिटिया की हत्या की, बोले तो पूरे देश की बिटिया की हत्या की। ये बात योगी जी को भी समझना चाहिए। हम योगी जी का आदर सम्मान पूरे दिलो सम्मान से करते हैं, लेकिन ये चीज़ में नो कॉम्प्रोमाइज़। क्यों बोले तो जब मोदी जी ये बात बोलकर आगे बढ़ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, उसके बाद में यूपी में एक के पीछे एक केस, एक के पीछे एक केस। तो यूपी जो कि आज के हाईटेक इंडिया में एक लॉफुल मॉडल बनने जा रहा है, जहाँ पे पुलिस वालों का खौफ है और वहाँ पर ऐसी हरकतें आए दिन होती जा रही, तो बहुत शर्म की बात है ये। इसके बारे में गवर्नमेंट को बहुत सख्ती से सोचना चाहिए, वरना ऐसा ना हो जाए कि जो लोग आपको चाहते योगी जी वो भी आपके खिलाफ हो जाए। तो बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लीजिए और फ़ौरन नो चार्जशीट, नथिंग, ये लोग एनकाउंटर ही होना चाहिए। बार बार पूरा देश यही चाहता है, मैं नहीं, पूरा देश यही चाहता है। जिसके घर में बेटी पैदा होती है वो बेटी का दर्द उसके माँ बाप को होता है, किस मुश्किल से उन्हें पढ़ाते, पाल पोस करके उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। जब बेटियां एक फल देने लायक हो जाती है फूल बनकर, उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करना बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात है। ये तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हिंदुस्तान में ये कैसे, ऐसा किस प्रकार से हो रहे हैं। गवर्नमेंट को इसकी जड़ तक जाना चाहिए कि ये केसेस क्यों हो रहे हैं, आखिर वजह क्या है। हाँ, फ़ॉरेन के अंदर भी होते हैं ऐसे केस, लेकिन फ़ॉरेन में ऐसा नहीं होता है। फ़ॉरेन में डर खौफ है लॉ का। तो क्या हमारे देश में कानून नाम की चीज़ से डर खौफ सबके मन में से निकल गया है? यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, हमारे तेलंगाना में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। गवर्नमेंट को सख्ती से इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, आई एम सॉरी टू से, आप ये बात नहीं करना चाहिए कि सबका विकास सबका साथ, ये चीज़ फिर आप पे लागू नहीं होती। अगर से आपको न्याय दिलाना है, सबका साथ सबका विकास करना है, बिटिया के साथ इंसाफ करना है, यू हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। योगी जी सामने आइए, सामने से लीड करिए, जैसे कि दूसरे इसमें करें आप। लॉकडाउन में भी सामने से आए, जो पत्थर मारे उनके बैनर लगा के जैसा वो लोगों के ऊपर एक्शन लिए, वही एक्शन की हम आपसे आशा, उम्मीद और 100% यकीन चाहती है कि योगी जी सामने एक रोल मॉडल बन के आएंगे। और ये जो भी केसेस यूपी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रहे, यूपी एक रोल मॉडल बन जाए।
कि योगी जी एक ऐसा कुछ करे ये केस के बारे में, तो लोगों में खौफ पैदा होना चाहिए। ये चीज़ करने से पहले लोग 10 बार सोचना चाहिए कि ये मनीषा बिटिया का जो केस हुआ उसके आरोपी को ये सज़ा मिली इस ढंग की, दोबारा कोई ये ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार उसके दिल में खौफ बढ़ना चाहिए। लेकिन ये ऐसी गंदी हरकत, ऐसी नीच हरकत, ये बोलने के लिए शब्द नहीं है। मुंह से गंदी गंदी बातें निकल रही है लोगों के खिलाफ, वो बोल नहीं सकते सोशल मीडिया पे हम। किसकी बेटी बेटी होती, बेटी का सम्मान करो। क्योंकि उस बेवकूफ़ जो 4 जने रेप करने वाले, उनको ये अक्ल रहना चाहिए था कि उनकी भी बहन एक बेटी है, एक औरत है, उनकी भी माँ जो एक पैदा करी वो भी एक औरत है। तो वो बच्ची के साथ ऐसा करने से पहले कोई अपनी माँ बहन के साथ किया तो क्या फीलिंग होती है, सोचना चाहिए था। रेप कर दिए, उसकी ज़बान काट दिए, कंबर तोड़ दिए, बहुत ही घिनौनी हरकत। कोई शैतान भी ये हरकत नहीं करता। ये हिंदू समाज के ऊपर धब्बे का निशान ये लोग पैदा कर दिए। जो हम टीका लगा के बड़े शान से बोलते हैं हम हिंदू है, हम बेटी की रक्षा करते हैं, हमारे धर्म में रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन किस लिए रहता? क्या चारों कमीनों ने कभी रक्षाबंधन नहीं बनाया? क्या इनकी बहनों ने कभी इनको राखी नहीं बांधी? तो इनको वो भी याद नहीं आया ऐसी हरकत करते वक्त कि एक बहन की रक्षा करना है किस ढंग से की जाती। क्या 2 मिनट के मज़े के लिए सिर्फ हरकतें करना, पूरे धर्म को बदनाम करना, ये बिल्कुल ही नाउचित बात है। अगर मेरे सामने ये लोग होते तो इनको तो रिवॉल्वर से शूट कर देता था मैं। बहुत ही गलत बात, बहुत ही आपत्तिजनक बात। और जो फेसबुक के ऊपर कमेंट आ रहे गैर कम्युनिटी के, गैर हिंदू कम्युनिटी के, कि ये हिंदू इसलिए इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा, ये लोग बीजेपी को बिलोंग करते इसलिए इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा, बहुत ही गलत बात। सबसे पहले देश रहता, देश के साथ जो भी नाइंसाफ़ी करेगा उसके साथ बराबर एक्शन होगा। वो चाहे कोई भी पार्टी को बिलोंग करता हो, वो चाहे कोई भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो। और हम हिंदू है, हम माँ बहन की इज्जत करना जानते। ये चीज़ हमारे को कोई कटवे मुल्ले सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे धर्म का देखो, अगर गिनने को बैठे तो सब रेप के किस्से सब तुम्हारी कम्युनिटी से शुरू होते। तो तुम ये सिखाने की ज़रूरत नहीं हमारे को हमारे धर्म के बारे में। ये जो फेसबुक पे अनवांटेड कमेंट कर रहे इनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। ये ऐसे टाइम पे किसी बिटिया की जान चली गई, किसी का घर जल गया, किसी का दिल जल गया, हाँ, वो बच्चे को इंसाफ दिलाने के चक्कर में उल्टी सीधी बातें कर रहे। इंसान क्या औलाद है, शैतान क्या औलाद है? कोई सेंस नहीं है बात करने का। हाँ, जब देखे जब कम्युनिटी में वायलेंस फैलाने के चक्कर में रहते। अरे इतने तुम्हारे दम है, एक बार आर पार की लड़ाई कर लो, देख ले में किस में कितना दम है, कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म खराब है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये सब देख देख के 2 दिन से दिमाग खराब हो जा रहा। ये कोई हिंदुस्तान में रह रहे, पाकिस्तान में रह रहे, बांग्लादेश में रह रहे, कोई भी चीज़ को कम्युनिटी को जोड़ दो, कुछ भी हरकत हुआ बीजेपी को इन्वॉल्व कर दो। अरे कोई तरीका ही नहीं है भाई। हाँ, पहले अपनी कम्युनिटी देख लो। अपन हलाला तुम्हारे पास ज़्यादा होता, हमारे पास नहीं होता। पहले वो सब चीज़ें देखो। माइनर बच्चों अगर तुम्हारी कम्युनिटी में ज़्यादा होता, हमारी कम्युनिटी में नहीं होता। हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश नहीं करना। दिस इज़ द फाइनल वार्निंग टू यू। जो भी यूट्यूबर है, जो भी फेसबुक पर कमेंट करते, धर्म पे कमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपसे चैलेंज है, आपको वार्निंग है। अगर आप में दम है, आप पर्सनली सामने आओ, कमेंट करो प्रूफ के साथ में, हम भी प्रूफ देंगे, उसके बाद में देखेंगे किसमें कितना दम है। लेकिन ये हरकतें जो हो रही भाई, दिस इज लास्ट वार्निंग टू यू। फेसबुक को कोई भी इंसिडेंट्स को धर्म से मत जोड़ो। धर्म धर्म की जगह है, तुम्हारी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की जगह। डोंट इन्वॉल्व बोथ द थिंग्स इन वन। दिस इज अ लास्ट वार्निंग टू यू पीपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटी किसी की भी बेटी होती है, वो चाहे तुम्हारी हो, हमारी हो, मुस्लिम की हो, हिंदू को, बेटी बेटी होती है। ऊपर से सामने से सब लोग एक हो के इस वक्त आना चाहिए। जो भी कमीना ये हरकत करा, जो भी 4 जने, उनको नो चार्जशीट, नो कानूनी कार्रवाई, डायरेक्ट एनकाउंटर। दिस इज़ अ टाइम्स डिमांड। दिस इज़ अ डिमांड एंड दिस इज़ फॉर स्पेशली फॉर यूपी। दिस इज़ अ डिमांड। अगर ये चीज़ योगी सरकार करती है तो हम समझेंगे इन्होंने बिटिया की लाज रख दिए, धर्म की राज रख दिए। वरना बहुत ही अफसोस से कहना पड़ेगा। आज हम जो फ़ख्र से कहते थे योगी जी है तो सब कुछ है, मोदी जी है तो सब कुछ है, दिल में फीलिंग आ जाएगी और कुछ भी नहीं है। एक मैं नहीं हूँ, मेरे साथ 200-400 लोग हैं, और जो भी है मेरी तरह सोचने वाले, ये सब क्या अलग चीज़ हो जाएगी ये। इसलिए साहब आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप एक्शन लीजिए, कार्रवाई करिए, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और एक ही कार्रवाई, ये लोग एनकाउंटर होना चाहिए, दूसरा इलाज नहीं है। हिंदुस्तान में डर, कानून के डर की नाम की चीज़ ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। कानून को स्ट्रांग बनाइए मंत्री जी, कानून को स्ट्रांग बना दिए, वरना आप में और अखिलेश खान में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आपको हम सर पे बिठा के रखे हैं, हिंदू सम्राट की पदवी पर बिठा दिए आपको। तो आप अपने धर्म को निभाइए,
आप एक्शन लीजिए, लोगों को उंगली उठाने का मौका मत दीजिए। ये हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे धर्म के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। अगर ये चीज़ में लिड़ती डाल देंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरह, जो साधुओं की हत्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट करवाई, उसके बाद में आज तक उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, डिसीजन नहीं आया। जैसा उद्धव ठाकरे की इज्जत महाराष्ट्र में ख़त्म हो गई, वैसे आपकी ना हो जाए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, धर्म की लाज बचाइए साहब। बेटी बेटी होती है, जो एक बेटी का बाप होता है वही ये तकलीफ़ समझ सकता है, दूसरे नहीं समझते। मीडिया को तो भोंकने का काम है, मीडिया तो भोंकती रहेगी। कोई मीडिया उनके माँ बाप को जाके कुछ कवरेज दिलाई? आज 2-3 दिन हो गए ये सब बात बहुत ज़ोरों शोरों से हर चैनल पे ये बात चालू है। अरे उसका क्या, बिटिया तो मर गई, उसकी तकलीफ़ उसको मालूम है। कोई सामने से आके बोला बिटिया को इतनी की सहायता देगी, ऐसा करेंगे, या उसके घर में भाई है बाप है, किसी को कोई गवर्नमेंट जॉब दिलाएगी, बिटिया की तो गलती नहीं है। ये हैवाना करे तो उनके घर का राशन खींचो, जैसे कि योगी जी लॉकडाउन में सही करे थे, तोड़ फोड़ करने वालों को उनका घर नीलाम करके जुर्माना भरने लगे थे। उसी तरह ये बिटिया की जान लिए, हो सकता है ये बिटिया आगे चल के कलेक्टर बन सकती हो सकता है ये बिटिया आगे चल के कोई अच्छी प्लेयर बन सकती हो। ये आप भी नहीं देखे, उसकी किस्मत हम भी नहीं देखे। अगर ये बिटिया अगर से कलेक्टर बन जाती तो उसके ख़ानदान की लाइफ सुधर जाती थी। वो हिसाब से आपको ये चारों कम्युनिटी प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ खींच के उसके माँ बाप का अच्छा करना चाहिए। और यही तरीका इनको सुधारने का। जो गलत काम करता है उसको गलत में मत छोड़ो, उसको कार्रवाई बराबर करो। सब कार्रवाई यही है, उनका प्रॉपर्टी अटैच करके उनको नीलाम करो, नीलाम करके ये बिटिया का घर बसाओ। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है साहब, किसी की भी बिटिया के साथ ऐसा होना बहुत ही गलत, बहुत ही शर्म आ रही है ये सब बातें करने के लिए, बहुत ही शर्म। आज हम कुछ 1947 के भारत में नहीं है, भारत चेंज हो गया। आज हम डिजिटल मॉडल की बात करते हैं और हरकतें अपने 1950 की है। तो डिजिटल मॉडल कहाँ से बनेगा साहब? डिजिटल मॉडल कहाँ से बने? डिजिटल इंडिया कहाँ से बनेगा? बनना है साहब, हम तो तन मन धन से आपके साथ ही है, आपको हमेशा सपोर्ट करें हम। वो विश्वास रखने लगिए, वो विश्वास रहना, वो विश्वास कायम रहना, क्योंकि हम उस बंदे के साथ में जो हमारे धर्म के साथ में है, और ये हमारे ही आदमी हमारे धर्म के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वो बच्चों को शर्म आनी चाहिए थी। रक्षाबंधन का रिश्ता भी नहीं निभाए वो लोग। बहुत ही गंदी बात, बहुत ही अफसोस हो रहा, बहुत ही शर्म महसूस हो रही 2 दिन से। ये क्या कर दिए ये लोग, हैवानियत का काम कर दिए। शैतान भी ऐसा काम नहीं करता, वैसा काम कर दिए। तो योगी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कार्रवाई करिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। बोलने को शब्द नहीं है, बहुत विचलित है 2 दिन से, क्या कहना क्या नहीं कहना समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही सोच समझ कर आज हिम्मत जुटाई हमने कि आज ये बात कह सके, 4 लोगों में ये बात जाए, 4 लोगों से 400 में जाए, 400 से 4000 में जाए। बेटिया जिसके घर में बेटी है, उसके ऐसा खुशहाल बाप, उसके ऐसा खुशहाल फैमिली कोई नहीं है। और ये वही समझ सकता है जो बिटिया का बाप है। जो बिटिया का बाप नहीं है वो तो फालतू कमेंट करेगा ही, क्योंकि उसको दर्द नहीं मालूम बिटिया का दर्द क्या होता है। तो योगी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और क्या कहूँ, कहने को कुछ है नहीं है। आप एक्शन लीजिए, खुशी होगी। आप क्या एक्शन लेते हैं हम बैठ के देखेंगे। हम सह दिल से आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहेंगे। भारत माता की जय, जय श्री राम।